वो अंधे हैं आपका। आप जो ये कह रहे हैं कि अच्छाई है, वो क्या अंधे हैं आप? नहीं। मेरा एक सवाल था, अभी आपने समझा नहीं शायद। मैंने कहा कि आज की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी आप तमाम चैनल्स के नाम ले सकते हैं, किसी चैनल का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके बारे में क्या सोचते हैं, कैसी वो पत्रकारिता करते हैं? इधर एक आवाज़ आई कि अगर हम बुराई दिखा रहे हैं तो उससे विकास होता है, आपने भी कहा। देखिए, मैं बता दूं, आप जिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं टीआरपी के लिए काम करते हैं। अच्छा। टीआरपी के लिए काम करते हैं। और अगर आज के टाइम में सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया नहीं रहता तो एक गरीब तबके की आवाज़ दूर तक नहीं पहुंचती। एक बात अभी आपने कहा ना कि दिखा रहे हैं उससे क्या होगा, विकास होगा। देखिए एक चीज़ दिव्यांशु भाई अपने मन में बैठा लीजिए, गोरखपुर सीएम सिटी है, गोरखपुर सीएम सिटी है। बहुत सी मीडिया चैनल यहाँ आते हैं, बहुत से मीडिया चैनल वाले यहाँ रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन आज आप एक गांव में गए थे, उस गांव का कवरेज करके आए हैं। मीडिया चैनल तो दिखाती है सीएम सिटी चमक रहा है, लेकिन उसी सीएम सिटी से 30 किलोमीटर दूर जब आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, ग्रामीणचल में आते हैं, तो मालूम चलता है कि जेन्युइन सुविधाओं के लिए लोग मर रहे हैं। उन्हें दवाइयाँ मुहैया नहीं हो पा रही हैं, उन्हें जो जेन्युइन सुविधाएं हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है, उन्हें नाली नहीं मिल पा रही, उन्हें सड़कें नहीं मिल पा रही। तो इसको उठाने का काम भी तो एक पत्रकार ही करता है। अगर इसे उठाने का काम हम कर रहे हैं तो हम कहाँ गलत कर रहे हैं भाई? तो इसका मतलब जो जितने भी लोग देख रहे हैं वो अंधे हैं आपका? आप जो ये कह रहे हैं कि अच्छाई है, वो क्या अंधे हैं आप? नहीं, बिल्कुल अच्छे नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छाइयाँ दिखाइए मत, आप सीएम सिटी को चमकता हुआ दिखाइए, क्योंकि चमक रही है सीएम सिटी, लेकिन उसके पास होने वाले विकासों को भी दिखाइए कि साथ साथ चलने वाले लोग जो हैं। अगर मैं बढ़िया कपड़ा पहन रहा हूँ, मेरे साथ जो साथ चल रहा है, मेरा एकदम दाहिना हाथ है, और वो फटा हुए कपड़े में मेरे साथ घूम रहा है, तो ये मेरी बेइज्जती है, ये सीएम सिटी की बेइज्जती होनी चाहिए ना। ये आज के टाइम में मैं आपको बता दूं, जो आज की मीडिया है वो सरकार से सवाल नहीं कर सकती है, ये नोट कर लीजिए। आप कभी भी देखेंगे आज के टाइम में आज की मीडिया सिर्फ यही करती है कि अगर कोई प्रधानमंत्री को लोग कुछ बात कह दिया तो वो बात कहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या क्या काम किए हैं उस पर सवाल नहीं करेगी। आज की मीडिया कभी भी जो अभी सरकार चली उस पर कभी भी सवाल नहीं उठाएगी, और जो सवाल उठाते थे उनको बाहर कर दिया गया है। दिव्यांश भाई, जैसे कि मीडिया की बात आ रही है, तो हम लोग सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, जो बड़े बड़े चैनल हैं। आप जैसे रवीश कुमार को देखेंगे, तो जैसे अभी आकाश भाई बता रहे थे, रवीश कुमार ये नहीं है कि उन्होंने बीजेपी के टाइम ही क्वेश्चन पूछे प्रधानमंत्री, वो कांग्रेस के टाइम भी सवाल पूछते थे। वो जब यूपी में सपा सरकार थी तब भी पूछते थे, बसपा थी तब भी पूछते थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पत्रकार का काम ही है जो सत्ता में हो उसी से तो हम सवाल करेंगे, राजा से ही तो जनता सवाल करेगी। तो अगर इस टाइम भाजपा की सरकार है तो भाजपा से ही सवाल करेंगे। तो जो भाजपा को चाहने वाले जो भी हैं, सब तो ऐसे नहीं होते, तो वो अगर उनको कहें कि ये मानसिकता खराब पत्रकारिता या जो भी इल्ज़ाम लगाएं, इसका सीधा साधा यही उदाहरण जाता है कि रवीश कुमार वो पत्रकार थे जिन्होंने जो बागडोर है उसको हिला के रख दिया था। और यही है आज पत्रकारिता क्या हो रही है, हिंदू मुस्लिम। आप किसी भी चैनल पे देख लीजिए, 2 मौलाना को बुला लेंगे 5-5 हज़ार रुपये में, 2 किसी और लोग को बुला लेंगे 2-2 4-4 हज़ार रुपये में, और देश में ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप गांव में जाइए, कहाँ पे ऐसा कुछ है कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं है, लेकिन जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया जाता है। एक चीज़ को इतना खींचा जाता है, इतना खींचा जाता है सर, ये क्यों होता है? ये टीआरपी, जैसे कि भाई ने बताया, ये टीआरपी के लिए होता है, क्योंकि रवीश कुमार चिल्ला चिल्ला के बोलने वाले नहीं थे। रवीश कुमार जनता की बातों को पूछते थे, जनता की बातों को पहुंचाते थे। रवीश कुमार वो पत्रकार थे। लेकिन आज जो हैं कहीं ना कहीं जनता के लोगों को ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि देश का माहौल ख़राब करने की, और यही वजह। हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ है, इस पे कौन पूछता था? रवीश कुमार पूछता था। कौन पत्रकार पूछा? अमीश देगन या कोई भी हो, किसी ने पूछा ये सवाल? सबको ये पूछना है मौलाना साहब आपको ये बोल दिया, उनको ये बोल दिया, तो लड़ाने की ही बात हो रही है। और यही है देश की वास्तविकता, और ये हमारे देश की जनता को समझना चाहिए कि ये चीज़ें बंद करें। मैं कहता हूँ कि जितने बड़े चैनल है देखना आप बंद करिए, हमारे पास आइए, हम गाँव की प्रॉब्लम को दिखाते हैं। हमारे जैसे 50 पत्रकार हैं जो घूमते रहते हैं, अपने तेल पानी से घूमते रहते हैं, उनको ना कोई ऐड देता कुछ, क्योंकि हम जेन्युइन प्रॉब्लम दिखाते हैं। हम प्रधान की चमचागिर्दी नहीं करते। आप मैं वास्तव एक गांव से अभी हम लोग आए, आपने देखा है 75-76 साल हो गए, उस गांव का क्या विकास है? न नाली है, न कुछ है, ये हाल है। तो बताइए, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं हम, स्मार्ट सिटी, ये जो रोड है इस पर आपने कई बार किया, आकाश भाई ने किया, मैंने किया, भाई ने किया होगा, हम ही लोगों ने लोकल ने किया। एक बार इंडिया टीवी पे दिखाया, कोई बड़े चैनल ने क्यों नहीं दिखाया? ये रोड ऐसी रोड है जो बनारस, जैसे इन्होंने कहा कि सीएम से पीएम की, पीएम सिटी को सीएम सिटी से जोड़ती है, तो इस रोड पे अभी तक काम क्यों नहीं हुआ?
2021 लास्ट तक हो जाना चाहिए ना, 2023 स्टार्ट होने वाला 1 महीने बाद, तो 2 साल ये डिले क्यों हुआ? इस पे सवाल हम करते हैं। NDTV के रवीश कुमार करते थे, वो नहीं आके किए, लेकिन उन्होंने दिखाया अपने माध्यम से। तो वो चीज़ें दिखाने के लिए जो पूछता है वो हम उनकी नज़र में बेकार है। लेकिन जो एक स्लोगन चला देता है कि हाँ यहाँ पे आतंकवादी हो रहे हैं, मदरसे में ये हो रहा है, मंदिर में ये हो रहा है, ऐसी चीज़ों को परोसा जा रहा है देश का माहौल ख़राब करने के लिए। तो राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है देश में। सर एक चीज़ आपकी बात रुकना चाहूँगा, मेरे मन में जब ये सब तमाम सवाल गुजर रहे थे तो एक सवाल मन में आ रहा था कि आखिर जब आपने कहा कि देश की स्थिति को ये बेकार करना चाहते हैं, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक युवा पत्रकार हैं, तमाम ऐसी जगहों पे जाते रहते हैं, तमाम राजनीति को समझते हैं, नेताओं के फ़ायदे क्या हैं अगर देश की स्थिति थोड़ी सी खराब हो? या नेताओं के फ़ायदे ये हैं कि देखिए जनता अब जागरूक है, पढ़ी लिखी है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है। भैया 1 सेकंड, तो जो शिक्षा का स्तर बढ़ा है, अगर हम उनको मंदिर मस्जिद जात पात के भेदभाव में बटोरे लेंगे तो सवाल नहीं पूछेंगे कि भैया आपने क्या काम किया, ठीक है? तो काम जब आदमी नहीं करता है तो वो इस तरीके से इंसान को फंसा देता है कि आदमी उधर ही उलझा रहे, ठीक है? आज के डेट में राहुल गांधी ने क्या कहा है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ पालेंगे उस पर 10 दिन दिखाएंगे कि राहुल गांधी, पूरी चीज़ नहीं दिखाएंगे, वो पूरी चीज़ दिखाएं तो नहीं, मशीन से आलू पूरी बात दिखाइए ना उन्होंने कहा क्या है। तो वही मैं बोलता हूँ, चाहे मोदी जी, तो चैनल वाले, मैं उन चैनल वालों को कहूँगा, मैं नेताओं की गलती, उन चैनल वालों की, बड़े चैनल वालों की गलती है जो देश का माहौल ख़राब करने के लिए इन नेताओं का फ़ायदा कर रहे हैं। लेकिन ये भूल चुके हैं कि ये देश में वो भी रहते हैं और माहौल का ये असर आएगा। तो वो बोलते हैं ना, आग अगर इस घर में लगी है तो आग वहाँ तक जाएगी, तो एक दिन तो पत्थर लगेंगे। तो वही चीज़ है, वो माहौल ख़राब करना। अगर देश की अर्थव्यवस्था पे बात हो, देश के नेताओं पे बात हो, ये क्यों नहीं बोलते? आज कहाँ गए लोग, बड़े बड़े नेताओं के घर, आप एक हर जहाँ पे छापामारी हो रही है सबकी। मैंने कहा अडानी आज यहाँ से इतना टॉप पे पहुँच गए, कैसे पहुँच गए, क्या किया उन्होंने, बताइए? इसका रीज़न क्या है? क्यों उनके पेट्रोल महंगे हैं? क्यों नहीं ये सवाल किए जा रहे हैं? अगर ये सवाल रवीश कुमार पूछता है तो रवीश कुमार गलत है। और तो ये यही तो प्राइवेटाइजेशन का असर है। अभी भैया आपने बोला कि 5 रुपये महंगा, तो प्राइवेट होगा तो उसकी जाहिर सी बात है वो अपना रेट लगाएगा। यही प्राइवेटाइजेशन, इसी से हमें समझ लेना चाहिए। आप मॉल में चले जाएंगे, और मॉल में मैंने देखा है फेसबुक पे एक वीडियो तस्वीर वायरल हो रही थी, वहाँ केले को छील करके वो पैक करके बेचा जा रहा है, आपने देखा होगा, और उसका रेट कुछ अलग लिख दिया गया है। तो प्राइवेटाइजेशन यही है। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से विज्ञापन होते हैं उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। मेरे मन में एक सवाल और भी आ रहा था, यही कह रहा हूँ कि आज अडानी इतने आगे हैं तो ये हकीकत है, सरकार बनाने में अडानी का पैसा लगा। मैं मानता हूँ, मैं इमरान भाई की बातों से सहमत हूँ कि अडानी आगे हैं। देखिए मैं अडानी को ब्लेम नहीं करूँगा, मैं अडानी, वो उनका वो बिजनेस है, बिजनेस करना उनका धर्म है, वो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उससे ये मैं जोड़ दूँ कि NDTV गलत दिखाई थी, रवीश कुमार गलत बोल रहे थे, रवीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ कि किसी का घर खरीदा जा सकता है साहब, किसी का जमीन और किसी की विचारधारा नहीं, विचारधारा नहीं खरीदा जा सकता है। मैं हमेशा ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि अगर किसी पंछी को ना आप पिंजड़े में कैद कर दें, ठीक है, तो आप तब तक ही कैद रख सकते हैं जब तक उस पिंजड़े को खोलेंगे नहीं। लेकिन जिस दिन वो पिंजड़ा खुल गया ना, वो फिर से आसमान के चोटी पे होगा और आपको मुंह चिढ़ाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे आने के बाद रवीश कुमार वही काम करेंगे। और देखिए सोशल मीडिया पे आने के बाद ना एक चीज़ और बदल जाएगी, पता है क्या? लोगों का ट्रेंड, सोचने का तरीका, लिखने का तरीका, बदलने का तरीका, लोगों में जो जागरूकता आने वाली है वो अब मीडिया द्वारा आएगी। जो सोशल मीडिया है ना, बार बार चिल्ला रहे हैं लोग, सोशल मीडिया कुछ नहीं कर सकती, यही सोशल मीडिया है जो लाखों करोड़ों की व्यू लाती है। यही सोशल मीडिया हमारा भाई मनीष कश्यप आज करोड़ों की व्यू ले आता है। तो हम इसी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। ये हम सोशल मीडिया छोटा चैनल नहीं है। इजराइल जैसे देश में युद्ध के समय सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया हमारा वर्क करता है, क्योंकि वहाँ लोग टैलेंट पे नहीं, वहाँ एक तरफ बाहरी लोगों से लड़ते हैं और एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में या घर के अंदर गृह युद्ध चलता है। तो वो एक दूसरे को मैसेज ट्रांसफर करते हैं सोशल मीडिया के द्वारा कि यहाँ पे ये घटनाएं हो रही हैं और आप सुरक्षित रहें। तो वही सारी चीज़ें अब सोशल मीडिया पे रवीश कुमार के आने के बाद होने वाली हैं। अब जमीन से जुड़े हुए लोग निकल के बाहर आएंगे, जो चूहे बिल में घुस गए हैं वो बाहर निकाले जाएंगे और कुचले जाएंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि अब
जो पत्रकारिता है वो जिंदा होने वाली है, जो नए युवक हैं उनके दिलों में आग लगने वाली है। और देखिएगा ये आग किसी और को नहीं, जो सत्तारूढ़ी लोग हैं, जो सत्ता के खिलाफ अपनी साजिशें रच रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग जो साजिशें रच रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ा के या कटघरी में बांट के हम राजनीति कर लेंगे, सत्ता चला लेंगे, तो उनके घर पे अब आग लगने वाली है, क्योंकि युवाओं के दिल में आग जल चुकी है और वो शिक्षा की तरफ मुड़ चुके हैं। और हमारे जो सबसे बढ़िया पत्रकार रवीश कुमार जी हैं वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, तो खुल के बोलेंगे, जोरदार बोलेंगे, जो भी बोलेंगे दमदार बोलेंगे। अब